ITA अवार्ड्स के 25 साल। रेड कार्पेट पर चमके सितारे। एक शाम एंटरटेनमेंट के नाम। आ गया है समय साल 2025 के सबसे बड़े अवार्ड्स यानी कि इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड शो का, जहां आज लगा है सितारों का मेला। और इस चमकती शाम में चमकते सितारे अपना स्वैग दिखाते हुए रेड कार्पेट पर आ रहे हैं नजर। बहू बेटियां हो या फिर हो बेटे, सब अपना जलवा बिखेर रहे हैं। और साथ ही चमक रही हैं बॉलीवुड की आलिया भट्ट भी। सबसे पहले बात करेंगे अनुपमा और उनकी टीम की। भाई अनुपमा तो हमेशा अपना स्वैग दिखाती ही है, लेकिन इस बार उनकी टीम भी अपने जलवे दिखा रही है, क्योंकि ये साल उनके लिए भी बहुत खास है। मैंने वेस्टर्न लुक रखा है। मैंने इट्स पिंक एंड क्यूट लाइक स्प्रेहा, सो आई एम इन ऑल पिंक। आई एम इन फॉर्मल्स। ये मेरी लाइफ का पहला सूट जो मैंने सिलवाया था, ये आज काम आया। मैंने इंडो वेस्टर्न ड्यूई लुक रखा है। देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज। बहुत सारे हाँ, गौतम बेस्ट नेगेटिव में नॉमिनेटेड है एंड ही वन इट। सरिता ताई नॉमिनेटेड है। एंड ऑफ कोर्स ख्याति और राही बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स में नॉमिनेटेड है। पराग जी ऑल्सो। बहुत सारे नॉमिनेशंस हैं। गोल बहुत सिंपल था कि मुझे नहीं लगना था जो मैं कैरेक्टर प्ले करती हूँ वो। आई थिंक सभी लोग ये जानते ही हैं दैट आई एम वेरी यंग दैन द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग। सो द आइडिया वाज कि लोग मुझे मेरे असली रूप में भी देखें। क्या क्या है आज के लुक में? आई थिंक ये क्लच बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वेल या आई हैव दिस प्रीटी गाउन विथ दीज rhinestones embellished, a bag, a sort of a heart फूल with a twist. This was actually a ear cuff, but मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी तो अब वो हेयर क्लिप बन गया है। वैसे इस रेड कार्पेट पर ये रिश्ता की टीम के जलवे भी देखने को मिले। अभी के किरदार हो या फिर पुराने, यानी कि अक्षरा या नायरा हो, सभी चमकते हुए अंदाज में नजर आई हैं। और स्वैग तो बिखर रहा है अरमान का भी। मुझे मेरे 2 नॉमिनेशंस का पता चला था, एंड ऑल्सो इफ आई एम करेक्ट Myra is also nominated. I am nominated in 2 categories. One Best Actor Critic, and I think another one is Best Actor Popular, I guess. So yeah, और Myra भी favorite child actor में nominated है. So very happy कि शो इतने साल से इतना कर रहा है, and आज भी शो को इतना लोग प्यार करते हैं, and nominations में ITA जैसे awards में जगह मिलती है. So yeah, truly blessed. और क्योंकि आपके परफॉर्मेंस भी है, हमने रिहर्सल्स भी देखे हैं, क्या उम्मीद रखनी चाहिए परफॉर्मेंस से? आई थिंक धमाल होगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। वी वर्क रियली हार्ड। जिस तरह से हम लोग शूट कर रहे हैं, वी वेरी कट टू कट, और उसके साथ साथ अपने रिहर्सल्स भी करना। बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स नहीं कर पाए, बट जितना भी टाइम मिला वी मैनेज्ड आवर टाइम, एंड आई थिंक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगेगी आप लोगों को। रोहित, ये साल एक अंत के मोड़ पर आ गया है, नए साल की शुरुआत भी होने वाली है। जो उम्मीदें थी इस साल से वो पूरी हो पाई हैं? 100%. I think this year has been Uday, I think this year has been one of the best years of my life. ये रिश्ता तो इतना स्ट्रॉन्ग रहा ही रहा है. Also I got my son this year and everything. So I think this is the best year of my life. So I'm just wearing a plain, lovely. It's a tissue saree, and I'm always like tissue. So actually, I've always liked saree. So that's it.
बस ये अगला साल बहुत अच्छा जाए, 2025 से और अच्छा जाए, and I'm sure it's going to be the best. प्रणाली इज हियर विद अस। प्रणाली, आज की शाम बहुत ही खास है आपके लिए। साल कैसा रहा? आज की शाम में हम क्या क्या करें? व्हाट आर यू वेयरिंग टुडे? आज की शाम आयटा के नाम जिनको 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इस बार भी मैं परफॉर्म कर रही हूँ हर साल की तरह। धमाकेदार परफॉर्मेंस से हम सब आ रहे हैं फिर से आपके टीवी को चमकाने। बॉलीवुड से लेकर OTT से लेकर टेलीविज़न तक सब सितारे, सारे सितारे यहाँ मौजूद है। सो आई एम श्योर ये नाइट फुल एंटरटेनिंग होने वाली है। आई एम वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस, पर मैं ज़्यादा देर तक इस कॉस्ट्यूम में रह नहीं सकती हूँ क्योंकि अब मेरा परफॉर्मेंस है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। प्रणाली, किस तरह का परफॉर्मेंस होने वाला है? हमने रिहर्सल्स में देखा, बहुत ही ज़बरदस्त। एक मैं कहूँगी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली? हमारा लाइव परफॉर्मेंस और हम बहुत सारे गानों पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और ये थीम है इतने सालों से जो ब्लॉकबस्टर हिट सॉन्ग्स रहे हैं उन सब के हुक स्टेप्स। सो हाँ, आई एम इक्वली वेरी एक्साइटेड। भाई इस साल तो वाकई सीरियल अनुपमा और ये रिश्ता दोनों का ही डंका बजा है। ऐसे में आज सास बहू और बेटिया ने की है खास मुलाकात सीरियल के प्रोड्यूसर राजन शाही से, जिन्होंने आज 2026 पर क्या सरप्राइज लाने वाले हैं ये तक दर्शकों को बता दिया। अगर हर साल कोई ढेरों सारे अवार्ड्स लेकर जाता है अपने घर, तो आई थिंक ये टीम है आपकी। चाहे बात अनुपमा की हो या ये रिश्ता की हो, तो आई थिंक इस साल भी वो रिकॉर्ड बरकरार रहने वाला है। बस प्रे करते हैं कि अवार्ड से ज़्यादा एक आशीर्वाद, ऑडियंस का प्यार, वो रिवॉर्ड मिले। एंड ITA में हमेशा अनुजी शशि जी का साथ रहे, विदाई से लेके आज तक का। तो खुशी मिलती है कि अनुपमा टचवुड अच्छा कर रहा है और रिश्ते के 5000 एपिसोड पूरे हैं कुछ दिन पहले, जो हिस्ट्री है इंडियन टेलीविज़न के लिए, और इंडियन टेलीविज़न अकेडमी में अवार्ड मिलना बहुत अच्छी बात है। हैप्पी फॉर द टीम्स। और अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं जनवरी 2026 में। सो आई थिंक फिल्म, TV एंड OTT दो की तरफ तो DKP कदम रख रहा है, टचवुड। तो क्या है जो आप अनवील करना चाहेंगे इस 2026 के प्रोजेक्ट को लेकर? आई थिंक अभी तक तो we've only disclosed कि गौरव खन्ना इज़ अ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो स्टार्ट टिल एंड तक आपके साथ रहेगा। बट अदर देन दैट आई थिंक हमने दूसरे एक्टर्स का इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया है। बहुत सारे एक्टर्स हैं। हाँ। बहुत एक्टर्स। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी कितना खास होने वाला है, क्योंकि साल का अंत होने वाला है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम साल की शुरुआत में सोचते हैं। तो क्या वो माइलस्टोन इस बार आपने अचीव किया है इस साल? बस रोज़ मेहनत करते हैं, वही एक माइलस्टोन है। सुबह उठ के मेहनत करना, टीम के साथ काम करना, हमारे वो हर दिन का माइलस्टोन है। वैसे रेड कारपेट चाहे कोई भी हो, लेकिन रेड कारपेट पर बहू बेटियों का जलवा देखने को मिलता है, क्योंकि छोटे पर्दे पर बहू बेटियां ही तो ट्विस्ट लेकर आती हैं। ऐसे में आज रेड कारपेट पर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की परी हो, अंगूरी भाभी यानी कि शुभांगी आत्रे हो, सीरियल वसुधा की वसुधा हो, हप्पू सिंह की बीवी कामना पाठक हो, नारायणी शास्त्री हो या फिर कई और सास बहू और बेटियां हो, सभी अपना जलवा बिखेर रही हैं अपने चमकते अंदाज में। शागुन, प्लीज टेल अस आज की शाम कितनी खास है और कितनी तैयारी लगी आज तैयार होने में? तैयार होने में ज़्यादा तैयारी नहीं लगी आज, क्योंकि मैंने सब कुछ पहले से रेडी करके रखा था कि मुझे क्या पहनना है, हेयर स्टाइल क्या होगा। सो आई वाज वेरी सॉर्टेड इन माय हेड। एंड ये ड्रेस मेरी मम्मा ने पिक किया था, क्योंकि अनलाइक लास्ट टाइम मुझे कुछ भी एंड मोमेंट के लिए नहीं रखना था। तो इस बार आई वाज लाइक कि मम्मा मेरे को सब चीज़ें ना 5-6 दिन पहले तैयार चाहिए। तो मम्मा गए एंड शी chose this outfit for me, and this is my first ITA Awards ever, so I'm really excited and I hope I win. मदन, कौन से कैटेगरी में नॉमिनेट हुई हैं? आई वुड से कि शो तो एकदम हाँ, मतलब इतना गलत कलर करने के बाद मैं अच्छे के लिए तो नॉमिनेट हो नहीं सकती। सो आई एम नॉमिनेटेड फॉर नेगेटिव
and I really hope that I win. शगुन, ये साल किस तरह से रहा था, क्योंकि साल अंत के उस मोड़ पर आ चुका है और शुरुआत भी होगी नए साल की, तो कितना रेजोल्यूशन में बिलीव करते हैं, क्या सोचा था इस साल के लिए, वो सारे मैं कहूँगी माइलस्टोन्स अचीव हो पाए इस साल? एक्चुअली मैंने जो चीज़ें सोची थी उससे ज़्यादा ही अच्छा रहा है 2025 मेरे लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे नेगेटिव कैरेक्टर के लिए अवार्ड मिलेगा या मैं दूसरी बार नेगेटिव के लिए नॉमिनेट होंगी और आइटा में मेरे को इनवाइट भी आएगा या मतलब मैं आऊँगी अटेंड करने। सो इस साल जो भी चीज़ें हुई हैं वो ऐसी हुई है जो मैंने पहले अपनी पूरी एक्टिंग जर्नी में एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो आई होप 2026 इससे अच्छा ही जाए। आई डोंट एनी मोर बिलीव इन रेजोल्यूशंस, क्योंकि मुझे खुद को एक बेंचमार्क देना ही नहीं है व्हेन गॉड हैज़ बेटर प्लान्स। साल बहुत ही तड़कता भड़कता रहा है आपके लिए, किस तरह से रहा है ये साल आपके लिए और क्या उम्मीदें हैं आने वाले साल को लेकर? देखिए, तड़कता भड़कता साल रहा है, आइटा के लिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि सिल्वर जुबली है आइटा की, तो मैंने भी सोचा थोड़े से सिल्वर्स मैं भी ऐड कर लूँ इसमें इसलिए मैंने अपने गाउन में थोड़े सिल्वर्स ऐड कर लिए हैं। और रही बात साल की, तो डेफिनेटली साल बहुत खूबसूरत था। आप जानते हैं सिल्वर कहाँ पहुँचा है तो सिल्वर लेकर जाएंगे इस बार हम। 4 नॉमिनेशंस हैं हमारे शो के। हप्पू की उल्टन पलटन रॉक्स। क्या क्या नॉमिनेशंस और क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, बेस्ट कॉमेडी शो, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, तो मुझे लगता है 2 तो घर जाएगा। क्या तैयारी है, क्या लुक रखा है आपने और कितनी मेहनत लगी आज के लुक को बनाने में भी? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लाखों रुपए लुक पर खर्च करते हैं। ये मेरी सिस्टर की साड़ी है, उसने डिज़ाइन की थी आज से 25 साल पुराने। इट्स अ 25-year-old साड़ी, शी डिज़ाइंड इट एंड मैं अपने बहनों की बहुत सारे कपड़े मार कर पहनती हूँ, तो ये भी वही है। आई थिंक आज का दिन बहुत ही ज़्यादा कोइंसिडेंस वाला है क्योंकि 25 साल आज हो भी रहे हैं आइटा को, सारी को 25 साल हो गए और आई थिंक और मुझे भी 25 साल हो रहे हैं। आई थिंक आई स्टार्टेड मुझे भी 25 साल हो रहे हैं, सबको 25 साल, हम सबके सिल्वर जुबली है। इन 25 सालों के सफ़र को किस तरह से देखती हैं आप? बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें हैं जो आप साझा करने चाहेंगे आप? ऐसा मैं लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं हूँ। अप्स एंड डाउन सबको आते हैं, एक्टर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है बिकॉज अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस, अ लॉट ऑफ नो वर्क टाइम, अ लॉट ऑफ खुद पे वर्क करना, देयर इज़ अ लॉट, बट आई थिंक एवरी पर्सन गोज थ्रू समथिंग लाइक दैट। व्हेन यू हैव अ गुड फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट सिस्टम, इट बिकम्स ईजियर। और साल का अंत होने वाला है, नए साल की शुरुआत होने वाली है, तो जब ये साल की शुरुआत हो रही थी क्या सोचा था आपने कि किस तरह से साल होगा? क्या एक माइलस्टोन है जो इस साल अचीव कर लिया आपने? मैंने इस साल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अचीव की है। आई वॉज नेवर कंसिस्टेंट विद हेल्थ एंड फिटनेस, एंड दिस ईयर, एंड इट वॉज नॉट इवन अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ये मैंने मिड ईयर डिसाइड किया कि बस अब बहुत हुआ, एंड इट्स बीन 6 months आई हैव नॉट मिस्ड a day of my workout. आज हम हमारी बुआ जी से हट के कुछ अलग अवतार में आपको देख रहे हैं। हाँ, आज तो अलग अवतार में आना ही था क्योंकि आज बुआ जी आप लोगों की तो फेवरेट है ही, लेकिन जयती से भी तो कभी कभी आप लोगों की मुलाकात होनी चाहिए। हम हमेशा किरदार में ही रहती है जब आप लोग सेट पर आते हैं, तो आज ये मौका मिलता है इस तरह के इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स के 25वें साल पे हमें मौका मिला है कि हम भी कुछ अच्छा सच धज के आए, कुछ जयती आप लोगों से मुखातिब हो। तो येस, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर सो मच लव। और आज की शाम के लिए क्या खास तैयारी भी रही है पूरी तरह से? आप, मैं कहूँगी गोल्डन और ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन लग रहा है। ऑल्दो ये 25th ईयर है और मुझे सिल्वर बन के आना चाहिए था, लेकिन मैं
इस उम्मीद में हूँ कि आईटा अवार्ड्स गोल्डन जुबली भी मनाएगा और क्या पता हम तब तक हो और इसी तरह एक्टिंग अपने किरदार और नए नए निभाते रहे। तो इसी उम्मीद में मैं आप सबके सामने आई हूँ गोल्डन गर्ल बन के। और आज मेरी क्या बोलते हैं नॉमिनेशन भी है मेरा बेस्ट विलन में इन जूरी में। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज मैं ट्रॉफी अपने घर लेकर जाऊँ। आशी इज़ रेड कारपेट रेडी, आई वुड से पूरी तरह से रेड कारपेट पे इन्होंने एकदम से मैं कहूँगी आकर अपना जलवा बिखेर दिया है। आशी प्लीज़ टेल अस कितनी तैयारी लगी है आज? अरे बहुत तैयारी लगी है, मुझे पूरे 2 घंटे लगे रेडी होने में। बहुत देर से रेडी हो रही थी मैं एंड इफ़ मैंने जलवा बिखेर दिया तो बनता है यार, मेहनत की थी मैंने। वाई नॉट ऑफ कोर्स। प्लीज़ बताइए आज के लुक में क्या क्या है और क्या क्या डिटेलिंग्स में? डिटेलिंग ऐसे कुछ नहीं है, हमने जैसे थोड़ा सा डिस्कस किया। सो मैं मेकअप आर्टिस्ट से कि ये करें, मैंने बोला हाँ करते हैं, ये करें, मैंने बोला हाँ करते हैं। तो मतलब मुझे जो बोलते गए मैंने ओके किया है, मैंने कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया, नहीं ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो लिटरली डिस्कस करते करते ही हमने पूरा लुक बनाया है एंड आई थिंक अच्छा लग रहा है। परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताइए। आई थिंक हमने रिहर्सल्स देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। क्या क्या प्रिपरेशन है और किस तरह से हमें उम्मीद रखनी चाहिए? क्या हमने रिहर्सल वगैरह तो बहुत किया है बट ऑनेस्टली जब मैं कल यहाँ आई थी फॉर द टेक्निकल रिहर्सल्स, स्टेज बहुत बड़ा है, बहुत सारी ऑडियंस है और थोड़ा तो डर लगता है, मतलब ठीक है। और मैंने कभी इतने बड़े स्टेज पे से पहले परफॉर्म नहीं किया, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने फुल प्रिपरेशन की हुई है बट फिर भी ऐसा लग रहा है मैं सब भूल जाऊँगी, सब ऐसा हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता स्टेज पे जाके क्या होगा बट आई एम गोना एंजॉय एंड हम आग लगा देंगे। गीता हमारे साथ है और आपसे जानना चाहेंगे कि रेड कारपेट पे आई थिंक ब्लैक लेडी बनकर आई हैं आप। सो आज कितनी मेहनत लगी है तैयार होने में एंड व्हाट इज द लुक? Thank you very much. I think you can never go wrong in a black dress. I think it's just one of those the look that always is an evergreen look. So it's great to be here on a red carpet with a black dress and to be back on a red carpet looking glamorous. I think it's nice. बहुत कम आती हूँ और कम जाती हूँ रेड कार्पेट्स पे, पर आज मैं आई हूँ शशि रंजन एंड अनु रंजन को सपोर्ट करने एंड द टेलीविजन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने। सो इट्स ग्रेट टू बी हियर। और ये साल का अंत हो रहा है और नए साल की शुरुआत होगी, तो इस साल के लिए क्या सोचा था आपने, वो पूरा हो पाया? Well, yes, I've had a great year. मेरी फिल्म आई थी मेहर. I've had another film अब मैं साइन किया है on the end of this year. Last year भी 2024 में मेरी एंड हुई थी कि मैंने एक मेहर फिल्म साइन की थी। इस साल एक और फिल्म साइन की है एंडिंग द ईयर। बोथ माई किड्स यू नो आई एम कंटेंट, आई एम हैप्पी कि हम एक फैमिली जो हमें होना चाहिए, साथ होना चाहिए, एंडिंग द ईयर टुगेदर, इससे बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए। मसाबा लुक है और मरून कलर मेरा बहुत फेवरेट कलर है, तो मैंने मसाबा को कहा मेरे लिए कुछ बना दो। देन आई फाउंड मैचिंग शूज़ एंड सम नाइस इयररिंग्स ऑफ माय ओन, सो थैंक यू मसाबा फॉर दिस। ये साल एक अंत के मोड़ पर आ गया है, जो उम्मीदें आपने बनाई थी साल की शुरुआत में वो पूरी हो पाई? काफ़ी हद तक। आने वाले साल के लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, जो रेजोल्यूशन कहा जाता है, बिलीव करती हैं आप? रेजोल्यूशन तो यही है कि हेल्थ ठीक रखूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और काम करूं। मेरी बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है 25 दिसंबर को, तू मेरी मैं तेरा। आई एम वेटिंग फॉर दैट एंड आई एम डूइंग अनदर सीरीज ऑल्सो। सो क्या क्या किया है आज? ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल हमारी वसुधा नहीं है। ऑब्वियसली आज मुझे वसुधा बन के आना भी नहीं था, आज मुझे कुछ अलग लुक चाहिए था, तो मैंने ब्लैक साड़ी पहनी है जो कि पूरी ग्लिटर है एंड देयर इज अ स्लिट आल्सो गाइस। और मैंने अपने हेयर्स पे छोटे छोटे ग्लिटर्स लगाए हैं और बस कर लिया कुछ भी जो मेरे मन में है।
सर आज की शाम को लेकर क्या उम्मीद है? हमने देखा है वसुधा कितना अच्छे से स्लोली स्टेडीली इस तरह से टॉप 10 में बना रहा है पूरे साल। एक्चुअली मैं वसुधा हमारा जो शो है वो बेस्ट शो के लिए भी नॉमिनेटेड है और वसुधा यानी कि प्रिया ठाकुर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी नॉमिनेटेड है। तो लेट्स सी आज क्या होता है, किसे कौन क्या अवार्ड्स लेके जाता है, क्या परफॉर्म करता है। होपिंग फॉर द बेस्ट एंड या थैंक यू सो मच। शुभांगी जी विद अस, पूरी तरह से मैं कहूँगी एक परी की तरह तैयार होकर आई हैं आप। प्लीज़ बताइए कितनी मेहनत लगी है, क्या है आज लुक में? ओके, सबसे पहले तो एक चीज़ बताऊँ, मेहनत तो ज़्यादा नहीं लगी है। एक्चुअली मैं पहनने कुछ और वाली थी, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई, सो ये मेरा जो बैकअप प्लान था वो है आई एम वेयरिंग दिस, बट वाइट इज़ माई लकी कलर एंड माई फेवरेट कलर, सो आई थॉट वाई नॉट वाइट। वाइट इज़ द सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड पीस, सो या वाइट। तो ये साल अंत पे नए साल की शुरुआत होने वाली है, क्या क्या हो रहा है और क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? सही पकड़ने के बाद अब क्या होने वाला है? नहीं, बहुत जल्द कुछ बहुत अच्छा होगा ऑफ कोर्स। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2026। 2025 मेरे लिए बहुत ही इमोशनली भी बहुत रोलर कोस्टर रहा, बट होपफुली 2026 बहुत सारे कुछ नई चैलेंजेस, खुशियाँ, अपॉर्चुनिटीज़ सब कुछ लेकर आएगा, बिकॉज आई लव चैलेंजेस एज वेल। लाइफ ऐसे सिंगल नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी सम एंड यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट, सो या। सबसे पहला तो मैंने मेरा जो स्टाइलिस्ट है मैंने कृषि को बहुत लेट बताया कि मैं यहाँ जाने वाली हूँ और मुझे कपड़े चाहिए सो उसने कुछ बहुत डिफरेंट करने की कोशिश की। हमने इस बार जितना भी हम लोग हर साल करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, बट आई थिंक दैट ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब उसमें, एंड मी टू। सुम्बुल, ये साल एक अंत पे आने वाला है, नए साल की शुरुआत होने वाली है, क्या उम्मीदें थी इस साल से वो पूरी हो पाई? हाँ जी, मैं बस ये चाहती थी कि मैं और बेहतर काम करूं, जो कि मैं टचवुड कर रही हूं, और अगले साल से भी यही उम्मीद होगी कि और भी इससे बेहतर काम करूं, तो इंशाल्लाह वो भी करूंगी। ITA अवार्ड्स में इन बहू बेटियों ने तो खुशियां बटोरी ही, लेकिन सबसे ज्यादा उड़ान भरी है सीरियल उड़ने की आशा ने। ऐसे में देखिए कैसे आज पूरी टीम मिलकर बेहद खुश नजर आ रही है और सब अलग अलग अंदाज में भी दिख रहे हैं। बहुत ही क्यूट लगा था ये आउटफिट, तो मैंने सोचा यार आई शुड ट्राई समथिंग न्यू। एवरी टाइम मैं एक ही चीज़ पहनते रहती हूँ, गाउन एंड ऑल। सो इस बार मैंने लहंगा जैसा कुछ ट्राई किया, बट इंडो वेस्टर्न स्टाइल में विद अ केप। एंड UK में आई थिंक हमारे सचिन को अवार्ड मिला है, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, एंड दैट्स आवर बाबू आना रियू। सो आई थिंक अगेन हमारी देशमुख बहुएं हैं साथ में, एंड आई फील नहीं, एक्चुअली टकरार सिर्फ शो में ही है, अदरवाइज कभी भी नहीं है। वी आर ऑलवेज वाउचिंग फॉर ईच अदर, वी आर ऑलवेज होपिंग दैट द अदर वन डज बेटर, so we're always वाउचिंग for each other. Yeah, that's true whatever Vaishali said, we are always looking after each other, yeah, no matter what happens, भले कुछ भी हो शो में, but तू हाँ एक्चुअली मुझे जाना पड़ा जल्दी, क्योंकि मुझे चेंज भी करना है मेरे एक्ट के लिए, एंड मैं बहुत वेट कर रहा था। राहुल सर भी नहीं थे, कोई नहीं था। ये बेस्ट एक्टर जूरी में मिला है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि बेस्ट शो के लिए भी मिले, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता, इसलिए फटफट भागना चाहता हूँ ताकि रेडी होकर वापस आ जाऊँ। बहु बेटियां ही नहीं बल्कि यहाँ तो बेटों ने भी अपना स्वैग दिखाया है, जो सूट बूट पहनकर स्टाइल में नजर आ रहे हैं और अपना स्वैग दिखा रहे हैं। इतनी अच्छे से तैयार होकर आए हो, किसने तैयार किया है, कितनी मेहनत लगी है? एक्चुअली मेरे मम्मी ने मुझे तैयार किया है और इसमें 2 आवर्स टोटल लगा है, और ये मुझे आउटफिट बहुत पसंद आया है,
एंड आज मैं यहाँ IT अवार्ड पे आया हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आज का ये अवार्ड, आज की ये शाम बहुत स्पेशल है मेरे लिए एंड आई होप मुझे अवार्ड मिलेगा। वाजपेयी हमारे साथ है और ये शाम आई थिंक बहुत ही ज़्यादा खास है सभी लोगों के लिए। मदन, आपके लिए कितनी खास है? और ये साल का दोस्त हैं अनुरंजन और शशि रंजन और मेरे सीनियर हैं, कई सालों से इनका सपोर्ट रहा है, बहुत प्यार करते हैं ये लोग, मैं भी इनको उतनी आदर के साथ देखता हूँ। सो आई एम हियर टू सपोर्ट देम व्हेन दे आर कंप्लीटिंग 25 years of ITA. They have done a great job to sustain this award. And also they kept on changing with time. बहुत बढ़िया है। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ खुद को तैयार करने के बारे में, जो कुछ मिल जाता है वो पहन लेता हूँ और ये कोई आउट ऑफ ह्यूमिलिटी या बीइंग कैजुअल नहीं है। मुझे जो अच्छे कपड़े लगते हैं मैं पहन लेता हूँ। ये वाला कपड़ा शशि जी ने अप्रूव किया था, मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही उम्दा डिज़ाइनर है, ध्रुव सहगल, दिल्ली के हैं, लेकिन उन्हें अभी बम्बई की मार्केट में एंट्री किया है, तो उन्होंने ये मेरे लिए बनाया है ख़ास आज की शाम के लिए। तो बस यही है। और बाकी जहाँ तक ITA का रिश्ता है तो ये रिश्ता कुछ 25 साल पुराना है। मैं बार बार ये कहता हूँ और मैं खुद बोर हो गया हूँ, लेकिन सच तो ये है कि पहला वाला अवार्ड फंक्शन भी मैंने होस्ट किया था और आज फिर से होस्ट कर रहा हूँ। तो लोगों का प्यार है, भूले नहीं अभी तक मुझे। मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि ITA को 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली है और आज इस साल में मेरा भी गौरव कर रहा है ITA माइलस्टोन अवार्ड देकर, तो इससे बढ़कर और इतना बड़ा ऑनर क्या हो सकता है। फॉर मी इट्स अ ग्रेट ऑनर। बड़ी जर्नी हुई है ITA का भी, तब से शुरुआत हुई है, तब से साथ में निकल पड़े, तो आज यहाँ ये मौका आ गया, आज बड़ी खुशी होती है। हैट्स ऑफ टू ITA टू सस्टेन ऑल दिस एंड इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी शान शौकत से करते हैं। 25 साल हो गए, समथिंग अमेजिंग। भाई इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड ने एक कामयाबी हासिल की है, क्योंकि इस साल इन्होंने पूरे कर लिए हैं 25 साल, यानी कि मना रहे हैं सिल्वर जुबली। ऐसे में सास बहू और बेटिया ने की शशि रंजन से मुलाकात और जाना उनकी खुशी के बारे में। शशि रंजन हमारे साथ है और आज की शाम जिसका आई थिंक बहुत ही दिनों से प्रिपरेशन चल रहा था और आप सभी को इंतजार था, कितना मैं कहूँगी अवेटेड रहा है। 25 साल एक बहुत लंबा सफ़र होता है, लेकिन खुशी की बात है कि इस सफ़र को हमने बड़ी बखूबी तय किया और आज इस मकाम पे खड़े हैं जब सारी इंडस्ट्री एक छत के नीचे फिर इकट्ठा हो रही है अपनी एक्सेलेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। और बहुत सारे एक्टर्स जिनके आंखों में आई थिंक वो सपने रहे हैं कि ITA का अवार्ड उनके नाम। जी, और मुझे इतनी खुशी है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 25 साल पहले भी इसी रेड कार्पेट पे मुझे मिले थे, वो आज भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, आज भी वो काम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एकदम फिल्मों में करके पीछे जाते हैं ना और आगे आ जाते हैं, वैसा ही कुछ फीलिंग हो रहा है। समझ में ही नहीं आया कि सफ़र कब शुरू हुआ और अब ये 25 पे आ गया एकदम। तो देखा आपने कैसे इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड ने 25 साल होने की खुशी में धमाकेदार जश्न मनाया है। खैर ये तो नज़ारे थे रेड कार्पेट के, लेकिन इस अवार्ड शो में और भी धमाका होने वाला है, जो जल्द ही दिखाएंगे आपको सास बहू और बेटियां। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इन स्ट्रॉबेरीज की तरह लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की मिठास। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।